सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज आप सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन। इससे पहले भी मैंने शारीरिक शिक्षा से संबंधित कई सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में बताए हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ दिया जा रहा है। आप उसको जाकर देख सकते हैं और वीडियो से आप नई जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन। इसको हम पीपीटी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सोल विदाउट बॉडी, माइंड विदाउट मैटर एंड एजुकेशन विदाउट मूवमेंट आर मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट। कहते हैं शरीर बिना आत्मा के और मस्तिष्क या मन बिना विचारों के और शिक्षा बिना क्रियाओं के मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट साबित होती है। इससे पहले कि हम शारीरिक शिक्षा विषय को अन्य विषयों के साथ समझें, अन्य विषयों के साथ उनका संबंध जानें, चलिए पहले जानते हैं शारीरिक शिक्षा क्या है। फिजिकल मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडी, एजुकेशन द पॉजिटिव मॉडिफिकेशन इन वंस बिहेवियर। और इन दोनों के मिलने से हम फिजिकल एजुकेशन को जान सकते हैं, द पॉजिटिव मॉडिफिकेशन इन वंस बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी। शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्तित्व में होने वाले सार्थक बदलाव का नाम ही शारीरिक शिक्षा है। बढ़ते हैं आगे। महान दार्शनिक प्लेटो के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। यू कैन डिस्कवर मोर अबाउट अ पर्सन इन एन आवर ऑफ प्ले देन इन अ ईयर ऑफ कॉन्वर्सेशन। किसी भी खिलाड़ी, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप खेल मैदान में 1 घंटे के अंदर जान सकते हैं, और जबकि उससे बात करके आप 1 साल में भी उसके बारे में नहीं जान सकते। यह कहना था महान दार्शनिक प्लेटो का, जो कि बिल्कुल सत्य कहा था उन्होंने। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होता है, और शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है, और इसीलिए कहा गया लर्निंग बाय डूइंग। फिजिकल एजुकेशन इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड एंडेवर द मेन थर्स्ट ऑफ विच इज ऑन डूइंग एंड लर्निंग। एक्टिविटी इज अ बाइंडिंग बकल बिटवीन एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के बीच में एक संबंध स्थापित कर पाता है और नई चीजों को सीख पाता है, जो कि वह तब सीखता है जब इन नियमों के द्वारा, अनुशासन के द्वारा व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है और उन चीजों को करता है, स्वतः करता है और वो सीख पाता है। इसीलिए कहा गया है लर्निंग बाय डूइंग। शारीरिक क्रियाएं न केवल व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनाती हैं, बल्कि उसको मानसिक रूप से भी तैयार करती हैं। उसमें मेंटल टफनेस का एक नया इम्प्रूवमेंट लाती हैं। सो मेंटल टफनेस, नॉट ओनली डू दे इम्प्रूव देयर फिटनेस, हेल्थ एंड विगर, बट ऑल्सो लर्न हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, मेंटली रिसोल्यूट, टफ, कोऑपरेटिव, टॉलरेंट एंड डिसिसिव। और ये मेंटल टफनेस इन 4 चीजों को मिलकर बनती है: कमिटमेंट, चैलेंज, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल। जब खिलाड़ी मैदान में रहता है तो वो कमिटमेंट के साथ खेलता है, अपनी खेल भावना के लिए एक गोल ओरिएंटेड रहता है, एक लक्ष्य को निर्धारित करता है, और उसके अंदर उस गोल को पाने के लिए उस अचीवमेंट ओरिएंटेड हो जाता है। उसको प्राप्त करने के उसके अंदर एक जिज्ञासा, एक इच्छा पैदा हो जाती है। इसलिए वो एक गोल के प्रति ओरिएंटेड रहता है, एक गोल ओरिएंटेड बात करता है, और कमिटमेंट उसके अंदर उस लक्ष्य को पाने के लिए रहता है। डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट है चैलेंज। चैलेंज, किसी भी खेल में हम जब उतरते हैं, किसी भी खेल को खेलते हैं, तो वहाँ चैलेंज, एक चुनौतीपूर्ण माहौल रहता है। कोई भी नया काम करते हैं वहाँ पर चुनौतियाँ बहुत सारी रहती हैं, और चुनौतियों का जहाँ बात है तो वहाँ रिस्क रहता है। कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क जब तक रहेगा तो इंसान सीख पाता है। और लर्निंग ओरिएंटेड तभी बनेगा जब वो अपनी गलतियों से सीखेगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सेल्फ बिल्ड भी होता है, और जब आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो भी हमारा दूसरों के साथ रहकर भी हमारे कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट आता है। और स्वयं के द्वारा जब हम एक आत्मविश्वास हमारा तभी बन पाता है जब हम चीज़ों को जानना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, और उनसे कुछ लर्निंग लेते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है कि हम उस काम को करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल। ये मेंटल टफनेस ग्राउंड के अंदर आती है, और ग्राउंड के द्वारा जब हम खेल मैदान में उतरते हैं
तो देखते हैं एक खिलाड़ी जब उतरता है तो वहाँ देखता है कि इमोशनल कंट्रोल कितना उसका हो पाता है, वो अपनी भावनाओं पे कितना नियंत्रण रख पाता है, क्योंकि खेलते समय एग्रेशन और क्रोध आना, चिंता हो जाना, इन सारी चीज़ों का एक ताना बाना रहता है। और इमोशनली व्यक्ति कितना उन चीज़ों को बैलेंस कर पाता है, ये सारी चीज़ें मेंटल टफनेस ग्राउंड पे खेलते समय एक खिलाड़ी कई बार अपने आप को इन चीज़ों से गुजरता हुआ पाता है, और उसी दौरान इस मेंटली फिटनेस की बात की जाती है, मेंटल टफनेस की बात हो पाती है। Physical education is connected with various fields of learning, art, science, social sciences and other fields. तो जानते हैं फिजिकल एजुकेशन एज एन आर्ट के रूप में फिजिकल एजुकेशन टीचर अपने कार्यक्रमों में कई सारे बदलाव लाता है। कई सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, पेंटिंग, नृत्य, नाटक, मीडिया, संगीत और ऐसे विजुअल कम्युनिकेशन से संबंधित कई सारी गतिविधियां रहती हैं जिसको सम्मिलित किया जाता है फिजिकल एजुकेशन में। और इनके द्वारा फाइन मोटर स्किल्स को भी डेवलप किया जाता है, जिसमें होल बॉडी मूवमेंट इंक्लूड रहता है, रिदमिक मूवमेंट शामिल रहते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन इज कनेक्टेड विद द वेरियस फील्ड ऑफ लर्निंग लाइक आर्ट, and physical education is also related with science. The human body is common concern of both science and health and physical education. In science, students study the human body from the cellular level to system level with a focus on anatomy and physiology. In physical education, learning is focused on the requirement for good health and the promotion of a healthy body. The human body is commonly concerned with the both science and health and physical education. तो इस प्रकार से देखा जाए तो विज्ञान द्वारा भी छात्र शारीरिक शिक्षा में हेल्थ को और साइंस को कनेक्ट करते हैं। किस तरीके से? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के माध्यम से। फिजिकल एजुकेशन एज सोशल साइंसेज, जहाँ सामाजिक विषयों को देखा जाए तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर वो कई सारे विचारधाराओं को देखता है, कई भाषाओं को समझता है, कई जातियाँ, कई धर्म, कई सारे बंधनों के बीच में, कई सारे सामाजिकताओं के बीच में एक सक्रिय सहभागिता को दर्ज भी करता है। तो सामाजिक विज्ञान इस विचार को बढ़ावा देता है कि नागरिकों को सिविक सेंस हो, सिविक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ज्ञान और समझ और समाज के कामकाजों को सक्रिय रूप से समझने में अपनी एक भूमिका अदा करे, और वहाँ पर रहकर वो कौशल, उनके स्किल्स को सीखना और इच्छा की आवश्यकता होती है, उस जगह काम करने की तत्परता जो है वो अपने अंदर लाता है। इसी तरह शारीरिक शिक्षा में छात्रों को अपने समुदाय के सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है कि एक व्यक्ति एक समुदाय से जुड़ा रहे और उस समुदाय के ही हित के लिए, उस समुदाय के अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करता रहे। तो इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन सोशल साइंसेस के द्वारा भी जुड़ी हुई है। बात करते हैं अदर फील्ड्स की, तो अदर फील्ड्स में कम्युनिकेशन, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिस तरीके से आईसीटी का आजकल चलन है, और मैथमेटिक्स एट्सेट्रा। तो फिजिकल एजुकेशन इन सारे संबंधों को लिए हुए, इन सारे विषयों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आज के टॉपिक में आपने शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के रिलेशनशिप को जाना होगा, कुछ समझा होगा। तो इस पीपीटी के माध्यम से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी, बात करूंगी। नमस्कार।